जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा। और आपको मालूम है, अब लड़की कम पढ़ती थी, लेकिन पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 200-300 ज्यादा लड़की परीक्षा देने में थी पूरे बिहार में। आप सोच लीजिए 2006 में, और 2 जगह मुजफ्फरपुर में हम गए और उस समय के स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं थी, बहनें थी, उनके साथ हमने बातचीत की और सबकी बात सुने। जब लोगों की बात हमने ध्यान से सुना तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि देखिए, उतना ज्यादा काम बिहार में नहीं हो रहा है और हम तो उसके लिए सोच रहे थे कि हम इसका विस्तार करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का भी निर्णय ले लिया और उसी सिलसिले में हम आकर के यहाँ देखे, हमने कहा कि भाई उतना बेहतर काम नहीं हो रहा, तब भी महिलाओं में कितनी जागृति आती है अगर ये स्वयं सहायता समूह बन रहा था। और जिस तरह से जो कुछ भी शुरू हुआ और बाद में ही जब इसको बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की तो आपके यहाँ का जो अनुभव हुआ, यहाँ हमारी दीदियां बैठी हुई हैं, इनमें से बहुत लोगों को ध्यान में भी होगा। और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया और आज पूरे बिहार में, और उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह। अब वो जीविका, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000 अब महिलाएं जुड़ गई उससे। और किस तरह से जागृति आई, आज सबका सुन रहे थे, हम हर जगह जाते हैं। और पिछली बार भी जब शराबबंदी लागू होने के बाद ही हम जब सब जगह दौरे पर जा रहे थे तो हम जीविका समूह की बहनों की बात सुनते थे और उनका अनुभव सुनते थे। तो कितना लोगों में जागृति उसके चलते आई, इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई। और उसके अलावे जो कुछ भी लड़कियों के लिए किया जा सकता था, पढ़ाई में दिक्कत, परिवारों की हालत इतनी खराब, कोई अपनी बेटियों को आगे पढ़ा नहीं सकते थे। 5वें क्लास के बाद उसके लिए जो चाहिए था कपड़ा, वो देने की स्थिति में नहीं थे, तो 5वां क्लास तक तो पढ़ लेता था लोग, लड़का लड़की, उसके बाद बहुत कम जा पाती थी। और तब से हम लोगों ने जो शुरू करा दिया 7 से ही, और उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने बढ़ करके जो काम शुरू किया, साइकिल की भी योजना हम लोगों ने करा दी, पोशाक की योजना तो शुरू किया और साइकिल की योजना। कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आने लगी और पढ़ने लगी। और आपको मालूम है, अब लड़की कम पढ़ती थी, लेकिन पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 200-300 ज्यादा लड़की परीक्षा देने में थी पूरे बिहार में। आप सोच लीजिए कितना ज्यादा अब महिलाएं आगे बढ़ रही। तो इसका काम जो शुरू किया और जीविका समूह के माध्यम से लोगों में जागृति लाना ताकि वो काम करें। अब महिलाएं घर की सेवा करती थी, कहीं कहीं जाकर के लोग खेत में भी काम कर देती थी, लेकिन न उनके बारे में कोई खास ध्यान था। और जब हम लोगों ने इस काम को करवाना शुरू किया कि अगर ये पूरा का पूरा महिलाएं अगर काम करेंगी तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी और जागृति लोगों में कितना आएगी। अब उसके बाद आज आप देख रहे हैं ना, अब महिलाओं की क्या स्थिति हुई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा। और कहीं कोई घटना नहीं। और उसके बाद लड़कों ने भी 2-3 साल के बाद मांगना हमसे शुरू किया, हमको भी साइकिल दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल देना शुरू कर दिया। और आज आप समझ लीजिए, तो हर क्षेत्र में काम, ये सब काम तो कर रहे थे। सरकारी सेवाओं में भी हम लोगों ने आरक्षण दिया। पुलिस में सबसे पहले तो हम लोगों ने पुलिस वाला शुरू किया। और आपको मालूम है कि पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब बिहार में है, उतना प्रतिशत देश के किसी भी राज्य में नहीं है पुलिस में उतनी महिलाएं। अब आप सोच सकते हैं, अब महिलाएं जो बिहार में बढ़ रही है और पुलिस में भी उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है।
सरकारी सेवाओं में तो बढ़ रही है, पढ़ाई में तो बढ़ रही है। और जो जीविका समूह बनाया तो लोग किस तरह से अपने घर की आमदनी को बढ़ा रहे हैं और कितनी जागृति आ रही। तो ये सब काम चलाया गया।